हर कोई सोचता था कि होरेस डैनबी एक अच्छा और ईमानदार नागरिक है। वो लगभग 50 साल का था और अविवाहित था, और वो एक गृहिणी के साथ रहता था जो उसकी सेहत को लेकर चिंतित रहती थी। वास्तव में वो आमतौर पर बहुत अच्छा और खुश रहता था। बस गर्मियों में फीवर, पराग एलर्जी के दौरे छोड़कर वो ताले बनाता था और अपने काम में इतना सफल था कि उसके पास 2 सहायक भी थे। हाँ, होरेस डैनबी अच्छा और सम्माननीय था, लेकिन पूरी तरह ईमानदार नहीं था। 15 साल पहले होरेस ने जेल की लाइब्रेरी में अपनी पहली और आखिरी सजा काटी थी। उसे दुर्लभ और महंगी किताबों का बहुत शौक था, इसलिए वो हर साल एक बार किसी तिजोरी को चुराता था। हर साल वो बड़ी सावधानी से योजना बनाता, इतनी चोरी करता कि एक साल आराम से चल सके, और फिर गुप्त रूप से एजेंट के माध्यम से अपनी पसंदीदा किताबें खरीदता। अब जुलाई की उजली धूप में टहलते हुए उसे पूरा विश्वास था कि इस साल की चोरी भी बाकी चोरियों की तरह सफल होगी। पिछले 2 हफ्तों से वो शॉर्टओवर ग्रेंज नामक एक घर का अध्ययन कर रहा था। उसके कमरे, उसकी बिजली की वायरिंग, रास्ते और बगीचा सब देखा था। इस दोपहर को घर में रहने वाले 2 नौकर जब परिवार लंदन गया हुआ था, फिल्म देखने गए थे। होरेस ने उन्हें जाते देखा और उसे खुशी हुई, भले ही उसकी नाक में फीवर की थोड़ी सी खुजली हो रही थी। वो बगीचे की दीवार के पीछे से निकला, अपनी पीठ पर औजारों का बैग लिए। उस तिजोरी में लगभग 15,000 पाउंड की ज्वेलरी थी। अगर वो उन्हें एक एक कर बेचे तो उसे कम से कम 5,000 पाउंड मिल जाते, 1 और साल के लिए काफी। इस बार उसे कुछ बेहद दिलचस्प किताबें मिलने वाली थी जो शरद ऋतु में बिक्री के लिए आ रही थी। अब उसे वे किताबें खरीदने के लिए पैसे मिल जाते। उसने देखा था कि गृहिणी ने रसोई के दरवाजे की चाबी बाहर एक हुक पर टांग दी थी। उसने दस्ताने पहने, चाबी ली और दरवाजा खोल दिया। वो हमेशा सावधानी बरतता था कि कहीं कोई उंगली के निशान न छूटे। रसोई में एक छोटा कुत्ता लेटा हुआ था। वो हिला, थोड़ी आवाज की और अपनी पूंछ हिलाई जैसे दोस्ताना भाव दे रहा हो। ठीक है शेरी, होरेस ने कहा जब वो पास से गुजरा। कुत्तों को चुप कराने के लिए बस उनका सही नाम लेना और थोड़ी प्यार भरी आवाज काफी होती थी। तिजोरी ड्राइंग रूम में थी, एक मामूली सी पेंटिंग के पीछे। होरेस ने एक पल सोचा कि शायद उसे किताबों की जगह चित्रों को इकट्ठा करना चाहिए, लेकिन फिर सोचा कि वे बहुत जगह लेते हैं और एक छोटे घर में किताबें ही बेहतर है। मेज पर फूलों का एक बड़ा गुलदस्ता था और होरेस को नाक में खुजली महसूस हुई। उसने हल्की सी छींक दी और फिर अपना बैग नीचे रख दिया। उसने अपने औजार सावधानी से सजाए। उसके पास नौकरों के लौटने से पहले 4 घंटे थे। तिजोरी खोलना कठिन नहीं होने वाला था। आखिरकार उसने ताले और तिजोरियों के साथ अपना पूरा जीवन बिताया था। सुरक्षा अलार्म भी ठीक से नहीं बना था। वो हॉल में गया और अलार्म की वायर काट दी। वापस आया और तेज छींक दी क्योंकि फूलों की महक फिर से आई। लोग कितने मूर्ख होते हैं जब उनके पास कीमती चीजें होती हैं, होरेस ने सोचा। एक मैगजीन आर्टिकल में इस घर का विवरण था, सभी कमरों का नक्शा और इसी कमरे की तस्वीर। लेखक ने यहाँ तक लिखा था कि पेंटिंग के पीछे तिजोरी है, लेकिन फूल अब उसके काम में बाधा बन रहे थे। वो अपनी नाक रुमाल में दबाकर छिपा ही रहा था कि तभी दरवाजे से आवाज आई। क्या हुआ, सर्दी है या है फीवर? बिना सोचे समझे होरेस ने कहा, है फीवर, और फिर छींक दी। आवाज जारी रही, आप इसका इलाज करवा सकते हैं अगर पता चले कि किस पौधे से एलर्जी है। आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए अगर आप अपने काम को लेकर गंभीर हैं। अभी ऊपर से आपकी आवाज सुनाई दी थी। ये आवाज एक महिला की थी, शांत, दयालु लेकिन दृढ़। दरवाजे पर एक महिला खड़ी थी। शेरी उसके पैरों से लिपट रहा था। वो जवान थी, सुंदर थी और लाल रंग की पोशाक पहने थी। वो फायरप्लेस के पास गई और वहां की सजावट को ठीक करने लगी। नीचे बैठो शेरी, उसने कहा। लगता है जैसे मैं महीनों बाद घर लौटी हूँ। वो मुस्कुराई और बोली, वैसे मैं ठीक समय पर वापस आई। हालांकि मुझे एक चोर से मिलना नहीं चाहिए था। होरेस को थोड़ी उम्मीद हुई क्योंकि वो लड़की हंसती सी लग रही थी। शायद वो सही ढंग से पेश आए तो वो मुसीबत से बच सकता था। उसने कहा, मैंने भी परिवार के किसी सदस्य से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। समझ सकती हूँ कि मेरे मिलने से आपके लिए असुविधा हुई है। अब आप क्या करने वाले हैं? उसने पूछा। होरेस ने कहा, पहला विचार तो भागने का था। जरूर, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं पुलिस को फोन करके सब बता दूंगी। वे तुरंत पकड़ लेंगे। तो फिर मैं टेलीफोन की वायर काट देता। और फिर वो रुका
मुस्कराया, आपको कुछ समय के लिए रोक देता, बस कुछ घंटे। वो गंभीर हो गई, क्या आप मुझे चोट पहुंचाते? होरेस रुका और फिर बोला, मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा था शायद। मुझे डर नहीं लगा। अगर आप चाहें तो ये सब भूल जाएं कि आपने मुझे देखा। मुझे जाने दे, होरेस ने कहा। अब उसकी आवाज तेज हो गई। मैं ऐसा क्यों करूं? आप मेरी चोरी करने आए थे। अगर मैं आपको जाने दूंगी तो आप फिर किसी और की तिजोरी खोलेंगे। समाज को आप जैसे लोगों से सुरक्षा की जरूरत है। होरेस मुस्कुराया, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो समाज के लिए खतरा है। मैं सिर्फ अमीरों से चोरी करता हूँ और सिर्फ एक अच्छे मकसद से। मुझे जेल का ख्याल बहुत डरावना लगता है। वो हंसी और होरेस ने विनती करते हुए कहा, देखिए, मुझे आपसे कुछ मांगने का कोई हक नहीं, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ। मुझे जाने दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। सच में? वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम सच में जेल जाने से डरते हो, है ना? वो पास आई और सिर हिलाते हुए बोली, मुझे हमेशा गलत तरह के लोग पसंद आते हैं। उसने मेज से एक सिल्वर डिब्बा उठाया और उसमें से एक सिगरेट निकाली। होरेस उसे खुश करने के लिए और ये देखकर कि शायद वो मदद कर दे, अपने दस्ताने उतारे और उसे अपना सिगरेट लाइटर दिया। क्या आप मुझे जाने देंगी? उसने लाइटर उसकी ओर बढ़ाते हुए पूछा। हाँ, लेकिन एक शर्त पर। आपको मेरे लिए एक काम करना होगा, जो भी कहें। लंदन जाने से पहले मैंने अपने पति से वादा किया था कि मैं अपनी ज्वेलरी बैंक में रख दूंगी, लेकिन मैं भूल गई। आज एक पार्टी में पहननी है, इसलिए वापस आई। लेकिन आपको तिजोरी खोलने का नंबर याद नहीं है? होरेस ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, कोई बात नहीं, मैं खोल दूंगा, लेकिन तिजोरी तोड़नी पड़ेगी। चिंता मत कीजिए, मेरे पति एक महीने तक घर नहीं आएंगे, तब तक तिजोरी ठीक करवा लूंगी। 1 घंटे के अंदर होरेस ने तिजोरी खोली, उसे ज्वेलरी दी और खुशी खुशी वहां से चला गया। 2 दिन तक उसने उस सुंदर महिला से किया वादा निभाया, लेकिन तीसरे दिन सुबह जब उसने किताबों की याद की, वो जान गया कि अब उसे फिर एक तिजोरी खोजनी पड़ेगी। लेकिन उसे मौका ही नहीं मिला। दोपहर तक पुलिस ने उसे शॉटओवर ग्रेंज की चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उसके उंगलियों के निशान पूरे कमरे में थे, क्योंकि इस बार उसने बिना दस्तानों के तिजोरी खोली थी और कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। जब उसने कहा कि घर की मालकिन ने खुद उससे तिजोरी खोलने को कहा था। असल में घर की असली मालकिन एक 60 साल की सख्त मिजाज सफेद बालों वाली महिला ने कहा कि ये कहानी बकवास है। अब होरेस जेल में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष है। वो अक्सर उस सुंदर चालाक महिला के बारे में सोचता है जो उसी पेशे में थी और जिसने उसे चकमा दे दिया। जब कोई चोरों के बीच ईमानदारी की बात करता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है।